जय श्री राम। इस प्रकार सभी राक्षसियां सीता जी को कठोर वचनों से डराने लगीं, जिससे सीता जी डरकर रावण से विवाह कर लें। फिर सीता जी श्री राम के विरह से विकल हो विलाप करती हुई कहने लगीं, हे राम, हे लक्ष्मण, संसार में पंडितों की कही हुई यह कहावत ठीक ही है कि बिना समय आए स्त्री हो या पुरुष कोई नहीं मरता। नहीं तो यह संभव था कि मैं श्री राम के बिना क्षण भर भी जीवित रहती। नहीं मालूम मैंने पिछले जन्मों में कैसे पाप कर्म किए थे, जिनके फल स्वरूप मुझे ये घोर दारुण दुख सहना पड़ रहा है। फिर सीता जी कहने लगी, मैं रावण को अपने बाएं पैर से भी न छूऊंगी। फिर उस दुष्ट की चाहना करना तो बहुत दूर की बात है। चाहे मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर डालो, चाहे मेरे समूचे अंग को जलती हुई आग में झोंक दो, किंतु मैं रावण की होकर नहीं रहूंगी। श्री राम जी जो दयालु, सदाचारी और दोषों में भी गुणों को देखने वाले हैं, इस समय वे क्यों ऐसे निष्ठुर हो गए हैं? हो न हो यह मेरे भाग्य का ही दोष है, जिन्होंने अकेले जन स्थान में 14,000 राक्षसों का वध कर डाला। वे क्या मेरी रक्षा न करेंगे? यद्यपि यह लंका समुद्र के बीच में होने के कारण इसमें बाहर से किसी का आना सहज नहीं है, तो भी श्री रामचंद्र जी के बाणों की गति को कौन रोक सकता है? श्री राम पराक्रमी होकर भी अपनी पत्नी का उद्धार नहीं करते। इसका कारण यही हो सकता है कि मैं लंका में बंदी हूँ। यह बात उन्हें पता नहीं होगी। जो जटायु हरे जाने के विषय में श्री राम जी को बता सकते थे, उस गिद्धराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार डाला। जटायु ने भी बड़ा भारी कार्य किया था। उन्होंने वृद्ध होकर भी मुझे छुड़ाने के लिए रावण से द्वंद्व युद्ध किया। अगर श्री राम को मेरा यहाँ रहना मालूम पड़ जाए तो वे आज ही क्रोधित हो सारे लोगों को अपने बाणों से राक्षस शून्य कर डालें। वे समुद्र को सुखाकर लंका को भस्म कर डालें और इस नीच रावण का नामो निशान न रहने दें। मुझे विश्वास है कि लंका का पता लगाकर श्री राम और लक्ष्मण शत्रु का नाश अवश्य ही करेंगे। थोड़े ही दिनों बाद मेरा यह मनोरथ सफल होगा, क्योंकि जहाँ सब कुमार्गगामी होते हैं वहाँ नाश होता ही है। श्री राम के पास रावण के घर में मेरे बंदी होने की सूचना पहुँचने भर की ही देर है। हे राक्षसियों, इस दुष्ट और अधर्मी रावण ने मेरे लिए जो अवधि निश्चित की थी वह भी अपूरी होने ही वाली है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि श्री राम मेरे वियोग में शोक से पीड़ित हो परलोक सिधार गए, या यह हो सकता है कि मुझ में कोई दोष हो या मेरे सौभाग्य का अंत आ पहुंचा हो। नहीं तो श्री राम जी का मुझसे वियोग होता ही क्यों? यह भी हो सकता है कि रावण ने धोखे से दोनों भाइयों को मरवा डाला हो। ऐसे दुख के समय भी मेरी मृत्यु मेरे भाग्य में लिखी ही नहीं। सीता जी की ये बातें सुन वे राक्षसी बहुत कुपित हुईं और उनमें से कोई कोई तो इन बातों को कहने के लिए रावण के पास चली गई, और जो रह गई वे फिर से सीता जी से कठोर वचन कहने लगी। वे बोली, हे पापिन, आज अभी ये सब राक्षसियाँ आनंद से तेरे मांस को खा जाएंगी। तभी त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी लेटे लेटे ही कहने लगी, अरे दुष्टाओ, तुम अपने आप को भले ही खा लो, पर सीता को तुम नहीं खा पाओगी, क्योंकि आज मैंने एक बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जिसका फल है राक्षसों का नाश और इसके पति की विजय। त्रिजटा के ये वचन सुन उन राक्षसियों का क्रोध दूर हो गया और वे सब की सब भयभीत हो त्रिजटा से यह बोली, बतला तो, रात को तूने कैसा स्वप्न देखा है? तब त्रिजटा बोली, मैंने स्वप्न में देखा है कि हाथी दांत की बनी और आकाश में विचरण करने वाली पालकी में, जिसमें सहस्त्रों हंस जुते हुए हैं, उसमें श्री राम लक्ष्मण सहित सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्पमालाएं पहने हुए बैठे हैं और लंका में आए हैं, तथा सीता को सफ़ेद साड़ी पहने हुए और समुद्र से घिरे हुए एक सफ़ेद पर्वत के ऊपर बैठे हुए देखा है। उस पर्वत पर श्री राम के साथ सीता जी बैठी हैं। फिर मैंने देखा श्री राम 4 दांतों वाले और पर्वत के समान डील डौल वाले
एक बड़े हाथी की पीठ पर लक्ष्मण सहित सवार हो चले आ रहे हैं। फिर वे दोनों जानकी के निकट आए हैं। फिर देखा कि उस पर्वत के शिखर पर आकाश में खड़े हाथी के ऊपर जानकी जी सवार हुई हैं। उस हाथी को श्री राम जी पकड़े हुए हैं। उस समय मैंने देखा जानकी सूर्य और चंद्रमा को अपनी दोनों हाथों से पोंछ रही हैं। फिर सीता सहित उन दोनों राजकुमारों को अपनी पीठ पर चढ़ा। वह उत्तम हाथी आकर लंका के ऊपर ठहर गया है। फिर देखा कि 8 बैलों से युक्त रथ में श्री राम स्वयं बैठे और अपनी भार्या को साथ ले यहाँ आए हैं। फिर श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सहित सूर्य की तरह दमकते हुए पुष्पक विमान पर सवार हो उत्तर की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। जैसे पापियों के लिए स्वर्ग में जाना असंभव है, वैसे ही देव दानव अथवा राक्षसों के लिए श्री राम को जीतना असंभव है। मैंने रावण को भी स्वप्न में देखा है कि वह तेल में डूबा हुआ जमीन पर लौट रहा है और मदिरा पिए हुए तथा लाल कपड़े और कनेर के फूलों की माला पहने हुए वह पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा है। फिर देखा है कि उसको पकड़कर स्त्रियां खींच रही हैं। उसका सिर मुड़ा हुआ है और वह काले कपड़े पहना है तथा लाल माला और लाल चंदन लगाए गधों के रथ में बैठा है। फिर देखा है कि वह तेल पी रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है और गधे पर सवार हो जल्दी जल्दी दक्षिण की ओर जा रहा है। फिर मैंने रावण को देखा कि वह गधे पर से भूमि पर गिर पड़ा है और भयभीत हो रहा है। फिर तुरंत उठकर विकल होता हुआ रावण पागलों की तरह नग्न हो बार बार दुर्वाक्य कह रहा है और असहनीय दुर्गंध से युक्त नर्क की तरह मल के कीचड़ में जाकर डूब गया है। फिर देखा कि लाल वस्त्र पहने हुए विकट आकार की कोई स्त्री जिसकी देह में कीचड़ लिपटी हुई है, गले में रस्सी बांध रावण को दक्षिण की ओर खींचकर लिए जा रही है। इसी प्रकार मैंने निशाचर कुंभकर्ण को भी देखा है। रावण के समस्त पुत्रों को सिर मुड़ाए और तेल में डूबा हुआ देखा है। फिर रावण को शूकर पर, मेघनाद को सूंस पर, सूंस अर्थात मगर की तरह एक जलीय जंतु, और कुंभकर्ण को ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा है। मैंने केवल विभीषण को सफ़ेद छाता ताने, सफ़ेद फूलों की माला और सफ़ेद वस्त्र धारण किए तथा सफ़ेद सुगंधित चंदन लगाए हुए देखा है और देखा है कि उनके सामने शंख बज रहा है और नाचना गाना हो रहा है। फिर विभीषण पर्वत के समान आकार वाले 4 दांतों वाले दिव्य हाथी पर सवार है। उसके साथ उसके 4 मंत्री हैं और वह आकाश मार्ग में स्थित है। राजसभा में मैंने गाना बजाना होते हुए देखा है और देखा है कि लंकावासी समस्त राक्षस मदिरा पी रहे हैं, लाल फूलों की मालाएं और लाल ही रंग के कपड़े पहने हैं। फिर मैंने देखा कि यह रमणीक लंकापुरी घोड़ों, रथों और हाथियों सहित समुद्र में डूब गई है और उसके गोपुर द्वार और तोरण द्वार टूट फूट गए हैं। फिर मैंने देखा कि रावण द्वारा रचित लंका श्री राम के दूत किसी बलवान वानर ने जलाकर भस्म कर डाली है। राक्षसों की स्त्रियों को मैंने देखा है कि वे शरीर में भस्म लगाए तेल पी रही हैं और मतवाली हो इस लंका में बड़े जोर से हंस रही हैं। फिर कुंभकर्ण आदि यहाँ के प्रधान समस्त राक्षस लाल कपड़े पहने हुए गोबर के कुंड में गिर पड़े हैं। सो हे राक्षसियों, तुम सब यहाँ से शीघ्र चली जाओ। देखना, सीता श्री राम से शीघ्र ही मिलेंगी। यदि तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कहीं वे परम क्रुद्ध हो राक्षसों के साथ साथ तुम्हें भी न मार डालें। मेरी समझ में तो यह आता है, अपनी अत्यंत प्यारी भार्या की तुम्हारे द्वारा की गई दुर्दशा को देख श्री राम जी तुमको कभी क्षमा नहीं करेंगे। अतः तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम सीता जी से कठोर वचन न कहकर ऐसी बातें कहो जिससे उन्हें धीरज बंधे। मेरी तो यह इच्छा है कि हम सब मिलकर सीता जी से अनुग्रह की कृपा करें। जब जनक नंदिनी प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाएंगी, तब राक्षसियों को इस महाभय से बचाने में यह समर्थ होंगी। मैंने स्वप्न में इनको भी विमान में बैठे देखा है
इससे मुझे जान पड़ता है कि इनके कार्य की सिद्धि निश्चित ही होने वाली है। इनकी सिद्धि पूर्ण होने का एक कारण और भी है, वह यह है कि जानकी जी के वाम नेत्र और वाम भुजा अकस्मात ही फड़क रही हैं। त्रिजटा के ऐसे वचन सुनने पर भी सीता जी को रावण की धमकी की याद आ गई और वह भयभीत हो रोती हुई कहने लगी, यह मुझे मालूम है कि श्री राम के आने से पूर्व ही यह रावण मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। मृग रूपधारी उस काल ने अवश्य ही उस समय मेरी बुद्धि हर ली थी, तभी तो मुझ मूढ़ बुद्धि वाली ने दोनों राजकुमारों को आश्रम से बाहर भेज दिया था। हे राम, तुम यह बात अभी तक नहीं जानते कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। सीता जी का विलाप, त्रिजटा के स्वप्न का वृतांत और राक्षसियों की डांट डपट हनुमान जी ने ज्यों की त्यों सुनी। अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी को देखकर हनुमान जी सोचने लगे, जिनको हजारों लाखों करोड़ों वानर चारों ओर ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हें मैंने ढूंढ निकाला है। मुझे इस समय सीता जी को, जो पति के दर्शन की अभिलाषी हैं, धीरज बंधाना चाहिए, किंतु इन राक्षसियों के सामने सीता जी से बातचीत करना उचित नहीं है। सो एकांत में किस प्रकार बातचीत की जाए। अब थोड़ी रात शेष रह गई है। इस बीच यदि बातचीत न हो सकी तो निस्संदेह यह अपने प्राण त्याग देंगी। फिर जब श्री राम जी मुझसे पूछेंगे कि सीता ने मेरे लिए तुमसे क्या संदेशा कहा है, तो मैं सीता जी से बिना वार्तालाप किए उनको क्या उत्तर दूंगा। अतः ज्यों ही मुझे अवसर मिलेगा त्यों ही मैं जानकी जी को धीरज बंधा दूंगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे बातचीत करने से ये राक्षसियाँ नहीं घबराएंगी, क्योंकि इस समय एक तो मैं अत्यंत छोटे रूप में हूँ, दूसरे वानर हूँ। अतः मैं मनुष्यों जैसे शुद्ध साफ बोली में बातचीत करूँगा। यदि मैं ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा में बातचीत करूँगा तो सीता जी के मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा और मुझे काम रूपी रावण समझकर चिल्ला उठेंगी। उनका चिल्लाना सुनकर भयंकर राक्षसियाँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। तब यही होगा कि मैं पेड़ों की डाल डाल शाखा शाखा पर दौड़ता फिरूंगा। तब ये राक्षसियाँ मेरे इस रूप को देखकर और भी डर जाएंगी और उन राक्षसों को बुलाएंगी जो रावण के घर की रखवाली कर रहे हैं। फिर वे राक्षस अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ बड़े वेग से आएंगे और मुझे चारों ओर से घेर लेंगे। तब मैं उस राक्षसी सेना का नाश तो अवश्य ही कर दूंगा। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षसों ने मुझे कूदते हुए पकड़ लिया तो सीता को श्री राम का संदेशा नहीं मिलेगा। फिर हो सकता है कि रावण मुझे अथवा सीता जी को मार डाले। युद्ध में मेरे पकड़े जाने पर मुझे कोई ऐसा वानर नहीं दिखाई पड़ता जो श्री राम के कार्य के लिए 10 योजन की छलांग लगाकर समुद्र को लांग कर यहाँ आ सके। फिर सीता जी से बातचीत न करने से सीता जी के प्राण जाने का भी तो संदेह है। इस प्रकार सोचते विचारते बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब मैं श्री राम जी की कथा कहना आरंभ करूं। इससे सीता जी क्रोधित नहीं होंगी, क्योंकि सीता जी का ध्यान सदा श्री राम में ही लगा रहता है। तब सोच विचार कर हनुमान जी ने उस वृक्ष की डाली पर बैठे ही बैठे मधुर किंतु सत्य शब्दों में श्री राम जी का संदेशा कहना आरंभ किया। दशरथ नाम के एक राजा थे जो बड़े पुण्यात्मा, बड़ी कीर्ति वाले थे। वे अपने गुणों से राज ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती कुल में हुआ था। वे हिंसा से दूर रहते थे। वे इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे राज लक्षणों से समस्त पृथ्वी मंडल में प्रसिद्ध थे। चंद्रमा की तरह मुख वाले, समस्त शास्त्र और वेदों के जानने वाले तथा धनुर्धरों में श्रेष्ठ उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी उनको बहुत प्रिय थे। यह श्री राम संसार के जीव मात्र के रक्षक तथा धर्म की भी मर्यादा रखने वाले हैं। वीर श्री राम अपने पिता की आज्ञानुसार अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में भेजे गए। वन में आ उन्होंने 14,000 राक्षसों तथा खर दूषण का वध किया। खर दूषण के वध से कुपित हो रावण सीता को हर ले गया। हरने के समय उसने माया मृग के रूप में
श्री राम को वन में धोखा दिया। फिर श्री राम ने सीता जी को ढूंढते हुए वन में सुग्रीव नामक वानर से मित्रता की। फिर श्री राम जी ने बाली नामक वानर को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। तब सुग्रीव ने भी कामरूपी वानरों को श्री राम जी की पत्नी को ढूंढने की आज्ञा दी। तब से हजारों वानर उन देवी को ढूंढते हुए चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। उन्हीं वानरों में से एक अर्थात मैंने संपाति के कहने पर 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को इस देवी के लिए बड़े वेग से लांघा है। मैंने सीता देवी का जैसा रूप रंग और उनकी कांति श्री राम के मुख से सुनी थी, वैसी ही मैंने इनमें पाई है। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। ये सब वृतांत सुनकर सीता जी को बड़ा अचंभा हुआ। वे केशों से ढके अपने मुख को ऊपर उठाकर उस शीशम वृक्ष को देखने लगी। तब सीता जी ने हनुमान जी को देखा। उन्हें देख सीता जी ने कहा कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। उस समय सीता जी बहुत डर गईं। फिर थोड़ा सचेत हो यह विचारने लगी कि मेरा मनोरथ तो श्री राम के दर्शन का है, किंतु यह तो वानर है और यह वानर मुझसे साफ साफ बोल भी रहा है। इसका क्या कारण है? मैं बृहस्पति, इंद्र, ब्रह्मा और अग्नि को प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इस वानर ने जो मेरे सामने अभी कहा है वह सत्य हो। इतने में हनुमान जी वृक्ष की ऊंची शाखा से नीची की शाखा पर उतर आए और सीता जी को प्रणाम कर मधुर वाणी से बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो जो ऐसे मैले कपड़े पहने और पेड़ की डाली पकड़े हुए खड़ी हो? तुम्हारे नेत्रों से आंसू क्यों टपक रहे हैं? तुम बार बार श्री राम जी का नाम ले रही हो। इससे मुझे जान पड़ता है कि तुम ही सीता हो। हनुमान जी के इन वचनों को सुन सीता जी प्रसन्न हो गईं और वृक्ष पर बैठे हनुमान जी से कहने लगी, हे कपि, पृथ्वी के मुख्य एवं प्रसिद्ध महाराज दशरथ की पुत्र वधू और राजा जनक की पुत्री हूँ। मेरा नाम सीता है। जानकी जी के ये वचन सुन हनुमान जी उनको धीरज बंधाते हुए उत्तर में यह बोले, हे देवी, श्री राम जी की आज्ञा से दूत बनकर मैं तुम्हारे पास उनका संदेशा लाया हूँ और उन्होंने तुम्हारी कुशलता पूछी है। श्री राम जी स्वयं अच्छी तरह हैं और लक्ष्मण भी बड़े भाई की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं और उन्होंने तुमको शीस नवाकर प्रणाम कहलाया है। उन दोनों भाइयों का कुशल संवाद सुन सीता का सारा शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। इस प्रकार सीता जी और हनुमान जी की भेंट हो जाने पर अब उन दोनों में परस्पर विलक्षण अनुराग उत्पन्न हो गया और वे दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर आपस में बातचीत करने लगे। फिर हनुमान जी सीता जी के कुछ निकट चले गए, किंतु हनुमान जी ज्यों ज्यों सीता जी के निकट पहुँचते जाते थे त्यों त्यों सीता जी हनुमान जी को रावण समझ उन पर संदेह करती जाती थीं। मैंने इससे बातचीत कर बड़ा अनुचित कार्य किया। मुझको धिक्कार है, क्योंकि यह रूप बदले हुए रावण ही है। सीता जी यह कहकर और शोक से विकल हो शाखा को छोड़ वहीं भूमि पर बैठ गईं। सीता को भयभीत देख हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। सीता जी ने हनुमान जी को प्रणाम करते देख ऊंची ऊंची सांस ले हनुमान जी से मधुर वचनों से कहा कि क्या तू वही रावण है जो सन्यासी का रूप धारण कर जनस्थान में मुझको हरने गया था? सो मुझ दुखी को पुनः दुखी करना तुझको शोभा नहीं देता। यदि तू श्री राम जी का दूत बनकर यहाँ आया है तो तेरा मंगल हो। फिर सीता जी ने हनुमान जी से कोई बातचीत नहीं की। तब हनुमान जी सीता को अपने ऊपर संदेह करते जान मधुर वचन कह उनको भली भांति प्रसन्न करते हुए कहने लगे, जो पराक्रमी श्री राम युद्ध में रावण को मारेंगे, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत तुम्हारे पास आया हूँ। वे तुम्हारे विरह में बड़े दुखी हैं, सो उन्होंने तुम्हारी कुशलता वार्ता पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री राम जी नित्य तुम्हें याद किया करते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि तुम इन राक्षसियों के बीच फंसकर भी जीवित हो। हे देवी, तुम थोड़े ही दिनों बाद लक्ष्मण सहित श्री राम को सुग्रीव के करोड़ों वानरों के साथ यहाँ देखोगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ और मैं समुद्र को लांघकर लंकापुरी में आया हूँ। तुम जो मुझे राक्षस समझ रही हो वह मैं नहीं हूँ। मेरे कथन पर विश्वास करो। हनुमान जी के ये वचन सुनकर सीता जी
मधुर वाणी से उनसे बोली, तुम्हारी श्री राम जी से कहाँ भेंट हुई? लक्ष्मण को तुम कैसे जानते हो? मनुष्य और वानरों का मेल कैसे हुआ? जब सीता जी ने इस प्रकार पूछा तो हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से सुग्रीव की कैसे भेंट हुई और कैसे मित्रता हुई, वह सारा वृतांत ज्यों का त्यों उन्होंने सीता जी को सुना दिया। उन्होंने कहा, जब श्री राम ने युद्ध में बाली को मार डाला तब सुग्रीव को समस्त रीछों और वानरों का राजा बनाया। हे देवी, इस प्रकार मनुष्य और वानर का अर्थात श्री राम और सुग्रीव का मेल हुआ। मैं हनुमान नामक वानर उन्हीं दोनों का भेजा हुआ दूत हूँ। जब सुग्रीव को राज्य मिल गया तब उन्होंने अपने महावीर वानरों को बुलाकर तुम्हारे लिए 10 दिशाओं में उनको भेजा है। मैं तथा अन्य सब वानर सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो तुमको ढूंढते हुए समस्त पृथ्वी पर घूम रहे हैं।